हेलो एवरीवन। तो इस बात को समझते हैं कि सामाजिक दबाव हमारे जीवन में कितना रोल प्ले करता है। वैसे बोलने में शब्द जितना हल्का है उतना ही भारी है। इसका इफ़ेक्ट यहाँ तक हो सकता है कि कई बार लोग अपनी लाइफ को ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं सामाजिक दबाव में। हमें जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं होता है। सामाजिक दबाव इस कदर होता है कि हमारे भारतीय समाज में, स्पेशली भारतीय समाज में, करीब 80% शादियाँ तो ऐसी होती हैं जो पारिवारिक दबाव में करवाई जाती हैं। नो रीज़न। जिनको दो लोगों को करना है उनको बिल्कुल भी नहीं करना है, बस वो इतने ज़्यादा सामाजिक दबाव में है, कभी अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, या कई बार माँ बाप ये बोल के करवाते हैं कि कर लो नहीं तो हम मर जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे रीज़न। कई बार किसी की दादी मरने वाली होती हैं तो वो बोलती हैं कि जल्दी जल्दी करवा दो, हम देख लें नहीं तो हम मर जाएंगे, जैसे उनको मरने के बाद स्वर्ग हो जाएगा किसी की शादी देखकर। सो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको इग्नोर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी और के लिए शादी कर रहे हैं तो इससे उसका भला होने वाला नहीं है, क्योंकि एक दबाव को आपने अगर पूरा कर दिया तो वो दोबारा ही दूसरा भी दबाव डालने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा दबाव समाज का ये पड़ता है कि शादी हो गई है, अब जल्दी जल्दी बच्चे कर लो। बच्चे करने का प्रेशर पहले तो थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे जैसे कुछ साल बीतते हैं देन इतना भारी प्रेशर पड़ता है, इमोशनल एंड सबको तो इमोशनल करते हैं, कई लोगों को तो फिजिकल टॉर्चर भी झेलना पड़ता है इसकी वजह से। मतलब दो लोग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, डजेंट मैटर ये है कि और लोग कह रहे हैं, उनकी लाइफ में करने धरने को कुछ नहीं है, इसलिए दूसरों से डिमांड कर रहे हैं कि तुम ये करो, देन आई विल बी हैप्पी। तो ज़्यादातर बच्चे तो प्रेशर में ही करवाए जाते हैं। पेरेंट्स को पेरेंटिंग क्या है बिल्कुल भी नहीं पता है, वो खुद ही अपना बचपने में है। एज बढ़ जाने से मतलब नहीं है, वो खुद ही नहीं समझते हैं कि चाइल्ड को लाइफ में लाना क्या होता है, एंड वो खुद भी इनफ मैच्योर नहीं है, तो जैसे खुद हैं वैसे ही बच्चों को बनाएंगे। ये भी सामाजिक दबाव का एक रिजल्ट होता है। एंड तीसरा है कि मान लो किसी तरह से बच्चा हो गया, दोनों आपस में बहुत सारा लड़ाई करते हैं एंड जैसे तैसे लाइफ चल रही है एंड बेबी लाइफ में आ चुका है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई भी शेयर नहीं करने वाला है, उसे खुद को ही करना पड़ेगा। लोगों को इंटरेस्ट केवल इतने में रहता है कि हमारी बातें मान ले, उसके बाद वो कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। उसके बाद मान लो बच्चा हो गया और गलती से वो चाइल्ड लड़की है, देन प्रेशर डबल होता है। यहाँ धागा बांध दो, वहाँ धागा बांध दो, ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो तो लड़का हो जाएगा। फिर सारा फोकस जो है वो लड़का होने पे आके टिक जाएगा। किसी भी तरह से लड़का हो जाए, उसके लिए जो भी करना पड़े वो कर लो, बट तुम लड़का पैदा कर लो। अगर ये करने के बाद भी लड़का नहीं हुआ, देन जो कपल्स हैं, स्पेशली जो बहू है, उससे सबके बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। एंड सपोज कि 1 या 2 बेबी गर्ल के बाद बेबी बॉय हो गया, तब भी ऐसा नहीं है कि अब कोई सम्मान करने लगेगा या फिर दबाव डालना बंद हो जाएगा। तब दबाव का मीनिंग बदल जाएगा एंड वो किसी और चीज़ के लिए दबाव डालने लगेंगे। तब उनका मन ये कहेगा कि तुम अकेले थोड़ी हो जिसने बच्चे को लाइफ में लाया है, हमने हज़ारों बच्चे पाले हैं। एंड इस तरह के जो टॉन्टिंग वे में बोला जाता है वो हमेशा ही जारी रहता है। फिर ये बोलेंगे कि तुम ये अच्छे से नहीं कर पाते, तुम वो अच्छे से नहीं कर पाते, तुम अपने करियर में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। तो दबाव की कोई सीमा नहीं है। अगर आपने एक भी दबाव को मान लिया तो ये सिलसिला लाइफ टाइम चलता रहेगा। ये नहीं है कि 1-2 चीज़ों पे आकर रुक जाएगा। सो जब भी कोई दबाव डाले, बी अवेयर, सबसे पहले सोचें कि क्या मैं इस बात के लिए कैपेबल हूँ कि मेरे लिए ये सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो सबके लिए सही है वो मेरे लिए भी सही हो। लास्ट में इस बात को समझते हैं कि जब भी कोई आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके कोई काम करवाना चाहे, तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड इससे बिल्कुल भी ना भागें, क्योंकि लाइफ में कोई भी रिज़ल्ट कोई और नहीं झेलने वाला है, केवल और केवल आपको झेलना है। सो सामाजिक और पारिवारिक दबाव को समझें एंड उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।